अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ RX 580 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कि ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 20,000 रुपए में पाकिस्तान में किस तरह कॉस्ट कर सकता है, और साथ ही साथ आप इस ग्राफिक्स कार्ड को अली एक्सप्रेस से किस तरह बाय कर सकते हैं, क्या यहाँ पर प्रोसीजर होने वाला है, आपको कितना % यहाँ पर कस्टम देना पड़ता है, आपको RX 580 किस किस्म की परफॉर्मेंस देने वाला है, क्या ये ग्राफिक्स कार्ड कोई डिफरेंट है या फिर वही ओरिजिनल वाला RX 580 है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस स्पेशल वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लगी है बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, तो अभी से ही लाइक कर दो और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस किस्म का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। गद्दारी कर बे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि RX 580 ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर मेनली दो किस्म के होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंट वर्जन भी होते हैं लाइक फायर नाइट्रो वगैरह, उनकी मैं यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करने वाला। मैं मेनली यहाँ पर दो ऐसी टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको आप मार्केट्स में या फिर ऑनलाइन काफी ज्यादा तादाद में देखने वाले। जो यहाँ पर पहली टाइप है वो RX 580 2304 SP की है, एंड जो सेकंड वाली टाइप है वो RX 580 2048 SP है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट किस्म के RX 580 हैं जिनकी यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस, परफॉर्मेंस, प्राइजेस, हर चीज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। रेफरेंस के तौर पर मैं यहाँ पर जो वेबसाइट यूज कर रहा हूँ वो टेक्निकल सिटी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आपको अगर कोई इजाफी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड को कंपेयर किया है, जिसकी कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइस डिफरेंट और गेम सपोर्ट का डिफरेंस तो दिख ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मेन चीज नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर अब यहाँ पर नॉर्मल पैस मार्क बेंचमार्क्स देखें तो RX 580 का स्कोर यहाँ पर 8924 है, एंड एट द सेम टाइम RX 580 2048 SP का 7930 है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वर्जन में यहाँ पर इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ वो भी RX 580 2048 SP वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन सब चीजें सेम ही है यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करेंगे कोडा कोर्स की तो यहाँ पर जो मेनली RX 580 ओरिजिनल वाला है उसके कोडा कोर 2304 है एंड दूसरे वाले के 248 हैं। अब जो यहाँ पर SP वाली बात थी ना वो बेसिकली कोडा कोर्स को लेकर ही थी कि यहाँ पर जो कोडा कोर्स हैं उन्हीं की बुनियाद पर नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डिफरेंट चीजें देखेंगे, जैसे यहाँ पर जो कोर क्लॉक स्पीड है वो यहाँ पर RX 580 की स्लाइटली बेटर है, बूस्ट क्लॉक स्पीड भी यहाँ पर स्लाइटली बेटर है। मेनली जो यहाँ पर क्लॉक स्पीड है वो यहाँ पर RX 580 की बेहतर है, आपको ज्यादा कोडा कोर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बाकी के स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है एज यू कैन सी। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि राइवल्स कौन से हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के, तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड स्टैंड करता है 4th नंबर पर। इससे जो बेहतर है ग्राफिक्स कार्ड परफॉर्मेंस में स्लाइटली वो GTX 780 है, एंड जो इससे परफॉर्मेंस में स्लाइटली कम है वो GTX 1650 है। हालांकि GTX 1650 की यहाँ पर कुछ चीजों में सपोर्ट ज्यादा है, तो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड को अगर आप बाय कर सकते हैं तो उसी की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कम प्राइस वाले ग्राफिक्स कार्ड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली RX 580 ये वाला तो एटलीस्ट विन ही करता है। तो अगर हम यहाँ पर वेबसाइट में रेटिंग की बात करें तो लोगों ने तकरीबन 4.2 की रेटिंग दी हुई है RX 580 को और 4.3 की रेटिंग दी हुई है यहाँ पर RX 580 2048 SP वाले वर्जन को। मेरे नजदीक ये रेटिंग जस्ट बिकॉज प्राइसिंग की वजह से की है कि इसकी प्राइस थोड़ी कम है, तो प्राइस के हवाले से जो परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है वो काफी ज्यादा बेटर है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर तो आपको RX 580 2048 SP के बारे में इंफॉर्मेशन मिली गई है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया था स्पेसिफिकेशन वाइज। अगर तो आपने यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड के बेंचमार्क्स देखने हैं तो मैं वो लगा रहा हूँ। अगर तो आपको वीडियो स्किप करनी है तो आगे से स्किप भी कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक पार्ट में यहाँ पर आपको सिर्फ बेंचमार्क्स ही मिलने वाले हैं।
अच्छा ठीक है, समझ गया। इस ग्राफिक्स कार्ड के बेंचमार्क्स देख ही लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपने ये ग्राफिक्स कार्ड किस तरह बाय करना चाहिए। तो ये ग्राफिक्स कार्ड तो मुझे YD माइनर स्टोर की तरफ से रिव्यू के लिए मिला है, और अगर इसकी कंपनी की बात करें तो वो लेक्जेंडर है। 2048 SP 8GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। प्राइस जो यहाँ पर मेंशन है वो तकरीबन 21,000 रुपए है पाकिस्तानी, और इसके साथ यहाँ पर इसकी शिपमेंट भी फ्री है। लेकिन यहाँ पर भंड सिर्फ एक ये आता है कि यहाँ पर इसका कस्टम काफी ज्यादा है। जब ये ग्राफिक्स कार्ड मुझे रिसीव हुआ तो तकरीबन जो इस पे कस्टम मुझे पड़ा है वो 3500 रुपए का पड़ा है। ग्राफिक्स कार्ड तकरीबन कह सकते हैं मुझे 24,000 रुपए तक का ही कॉस्ट करा है। तो अगर आप पाकिस्तानी मार्केट पर सर्च करेंगे तो आपको 25,000 के अंदर RX 580 मिल सकता है 2048 SP वाला। लेकिन अगर आपको रिफर्बिश चाहिए, बिल्कुल नई कंडीशन में चाहिए, लिटरली पैकिंग वगैरह और दीगर जो इसकी कंडीशन है कार्ड की वो काफी ज्यादा अच्छी थी, तो आप अगर न्यू एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से बाय कर सकते हैं। लोगों के रिव्यूज काफी अच्छे हैं स्टोर को लेकर। एंड तो ये था मतलब बाय करने का तरीका, तमाम चीजें मैंने बता दी हैं। AliExpress से बाय करना बिल्कुल सिंपल होता है यार, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। बेहतर ये कि जितनी अमाउंट की आपने चीज बाय करनी है वो सादा पे या फिर अपने मेन बैंक अकाउंट से जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खुली हुई है उसके जरिए से मंगवा सकते हैं। डिलीवरी के टाइम आपको जस्ट कस्टम वगैरह देना पड़ेगा। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। अब यहाँ पर आते हैं मेन टॉपिक पर कि अगर हम इस ग्राफिक्स कार्ड को कंपेयर करेंगे RX 580 8GB वाले वर्जन से इन टर्म ऑफ बेंचमार्क्स तो हमें क्या परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ग्राफिक्स कार्ड मौजूद हैं। CPU जो हम यूज कर रहे हैं वो Ryzen का 75800X है। तो सबसे पहला गेम हमारे पास यहाँ पर Assassin's Creed Valhalla है, और जो 1080p मीडियम सेटिंग पर हमें RX 580 पर 59 FPS एवरेज देखने को मिल रहे थे और लो FPS 46 थे। वहीं पर RX 580 2048 SP वाले वर्जन में एवरेज FPS 53 थे। देन यहाँ पर लो FPS 42 थे। नेक्स्ट गेम हमारे पास Borderlands 3 है जो कि 1080p मीडियम सेटिंग्स पर आपको एवरेज FPS प्रोवाइड कर रहा था 83, लो FPS प्रोवाइड कर रहा था 71 RX 580 में। देन यहाँ पर एवरेज FPS तकरीबन प्रोवाइड कर रहा था 71 और लो FPS प्रोवाइड कर रहा था 61 RX 580 2048 SP में। नेक्स्ट गेम हमारे पास Call of Duty Modern Warfare 2 है जो कि 2022 वाला वर्जन है। 1080p बैलेंस सेटिंग पर आपको RX 580 पर एवरेज FPS 67 देखने को मिल रहे थे और लो FPS 46 देखने को मिल रहे थे। वहीं पर RX 580 2048 SP पर आपको एवरेज FPS 60 देखने को मिल रहे थे और लो FPS 42 देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट गेम हमारे पास Cyberpunk 2077 है जो कि 1080p लो सेटिंग पर एवरेज FPS प्रोवाइड कर रहा था 69, लो FPS थे यहाँ पर 54 RX 580 मेन वाले वर्जन में। देन वहां पर RX 580 2048 SP पर आपको एवरेज FPS देखने को मिल रहे थे 63 एंड लो FPS देखने को मिल रहे थे 49। लास्ट गेम हमारे पास जो इस लिस्ट में वो Far Cry 6 है जो कि 1080p हाई सेटिंग पर आपको 62 FPS प्रोवाइड कर रहा था एवरेज, लो FPS यहाँ पर 55 थे। अगर हम बात करें 2048 SP वाले वर्जन में आपको 56 FPS प्रोवाइड हो रहे थे एवरेज एंड 49 FPS थे यहाँ पर लो। तो ये थे यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन। अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है इस कंपैरिजन की तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको गैस हो चुका होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलने वाली है इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड के नजदीक। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। एंड में यहाँ पर बात करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू की। मेरे अकॉर्डिंग अगर तो आप पाकिस्तान में 2048 SP वाला वर्जन 20,000, 22,000, 23,000 इस कीमत में बाय कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड को, क्योंकि जिस तरह आपने बेंचमार्क्स देखे यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 FPS का ही डिफरेंस है जो कि मेरे नजदीक कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओवरऑल अगर आप RX 580 मेन वाला वर्जन बाय कर सकते हैं तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। और जो मैंने आपको स्टोर बताया यहाँ पर बिल्कुल ये रिफर्बिश ग्राफिक्स कार्ड है, कंडीशन आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर जो आपको सर्विस है वो काफी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्राफिक्स कार्ड का जहाँ पे टेम्परेचर था सब चीजें ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट थी। सिर्फ जो मुझे थोड़ा सा बंड ये लगा कि जब गेम को थोड़ा ज्यादा देर प्ले करें तो ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा शोर करता है, जो कि मैंने नेट पे चेक करा था कि RX 580 में बिल्कुल नॉर्मल बात है 2048 SP वाले वर्जन में, क्योंकि मेनली जो ये वर्जन है आपको चाइनीज वेंडर ही प्रोवाइड करते हैं AliExpress पर या फिर डिफरेंट वेबसाइट पर। तो ये थी यहाँ पर डिटेल वीडियो। आई होप मैंने तमाम ही क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा इस वीडियो में, लेकिन स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर मेरे तमाम सोशल साइट्स के लिंक है। इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहां पे मुझसे पूछ लो, कमेंट भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपने मेरी अभी तक प्रोडक्ट रिव्यूज वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, सेंटर पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है बस क्लिक करो, घुस जाओ।